वेलकम टू एग्जाम कुटी। तो आज हम लोग एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि है लेबर लॉस इन इंडिया। मतलब जो भारत में श्रम से रिलेटेड जो भी कानून हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर सीरीज कुछ नंबर ऑफ वीडियोस की होगी, तो ये पहला लेक्चर है हमारा उसका। और इससे क्या होगा कि जिन इंडिया की जो पॉलिसी है श्रम कानून से रिलेटेड वो सारी हम समझेंगे। और ये तुम्हारा यूपीएससी, ईपीएफओ, एसएससी, सीजीएल या कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सबके लिए ये क्या होगा, उपयोगी होगा। और बहुत ही हम लोग सिंपली भाषा में ये सारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन टू लेबर लॉस। तो देख लेते हैं लेबर लॉस क्या है। लेबर लॉस आर द बैकबोन ऑफ वर्कर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप इन एनी कंट्री। मतलब सिंपल सा जो लेबर लॉ है वो एक रीढ़ की हड्डी है वर्कर और एम्प्लॉयर के रिश्ते में किसी कंट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि जो श्रम के कानून है उससे क्या होगा कि वर्कर को भी अपने अधिकार पता होंगे और एम्प्लॉयर भी जानता है कि ये श्रम के लिए कानून बने हुए हैं। तो वो दोनों ही से जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उन कानूनों के बारे में, तो एक कि जो एम्प्लॉयर है वो हरास नहीं कर पाएगा और वर्कर को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि वर्कर क्या होता है, काम करता है किसी के यहाँ, और एम्प्लॉयर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट देता है वर्कर को। तो इन इंडिया अगर बात करें, दे रेगुलेट, जो लेबर लॉ है वो क्या करते हैं, दे रेगुलेट कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हायरिंग, वेजेस, वर्किंग आवर्स, लीव्स और टर्मिनेशन। जो लेबर लॉ है उनसे हायरिंग पे फर्क पड़ता है कि लोग हायर करेंगे, भत्ता कितना देना है। अगर समझ समझ जाओ, अगर लेबर लॉ श्रम कानून नहीं बनाए तो लोग जो काम देने वाले होंगे वो अपनी मनमानी करेंगे, काम ज्यादा करवाएंगे और क्या देंगे, जो रुपए हैं, पैसे हैं, काम के बाद जो दिए जाते हैं वो कम देंगे। वर्किंग आवर्स डेफिनेट है कि उससे ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता है। लीव्स मिलेंगे। टर्मिनेशन अगर होता है किसी वर्कर का तो क्यों किया गया उसका उसको रीजन देना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को रेगुलेट करते हैं क्या, श्रम कानून जो होते हैं। इंश्योर्स दैट वर्कर आर नॉट एक्सप्लॉइटेड थ्रू अनफेयर वेजेस और अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। ये जो लेबर लॉस है वो ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, मतलब उन्हें परेशान नहीं किया, उनके साथ गलत ना हो, कि उन्हें कम वेज मिल रहा है, काम ज़्यादा करवाया जा रहा है, अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट ना हो लोगों के लिए। प्रोवाइड लीगल रेमेडीज फॉर डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। अगर कोई मतलब डिस्प्यूट हो जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में, कोई झगड़ा होता है किसी काम बात को लेके, पैसों को लेके या काम को लेके या लीव्स को लेके, तो उसके लिए क्या है, उनका रिमेडी, मतलब उनका सुलझा सके उस मामले को, इसलिए भी क्या होते हैं श्रम कानून काम में आते हैं। सपोर्ट ओवरऑल इंडस्ट्रियल पीस विच बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मोटा मोटा क्या है कि इससे इंडस्ट्रियल पीस रहेगी, मतलब जो भी काम कार्य क्षेत्र है वहाँ पे दिक्कतें नहीं आएंगी, सब वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों क्या है, खुश रहेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जो ओवरऑल क्या होगा, देश का विकास अच्छे से होगा। अब लेबर फोर्स क्या होती है और वर्सेस वर्क फोर्स क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो लेबर फोर्स इंक्लूड्स ऑल पीपल एज 15 प्लस हु आर आइदर वर्किंग और एक्टिवली सीकिंग वर्क। तो यहाँ पे दो तरीके का वर्क फोर्स वो होती है लेबर, जैसे लेबर फोर्स क्या है और वर्क फोर्स क्या है। तो सिंपल वर्क फोर्स वो है जो भी लोग 15 साल से ऊपर के हैं, या तो वो काम कर रहे हैं या फिर सीकिंग कर रहे हैं, मतलब खोज रहे हैं, काम की खोज में है, वो सारा का सारा किस में आता है, लेबर फोर्स। और वर्क फोर्स, लेबर फोर्स मतलब इतना लोग है जो काम कर सकते हैं, और वर्क फोर्स इज अ सबसेट ऑफ लेबर फोर्स। ये तक क्या कि इतने लोग काम कर सकते हैं, 15 से ऊपर वाले सब है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं भी कर रहे हैं। और जबकि वर्क फोर्स क्या है, उसी का एक छोटा पार्ट है लेबर फोर्स का, इसका हु आर करेंटली एम्प्लॉयड, मतलब जो इसमें से ही हटा दो, लेबर फोर्स में जो काम नहीं कर रहे हैं मतलब या खोज रहे हैं उनको हटा दो, तो बाकी सारे क्या होगा, वर्क फोर्स होगा। वर्क फोर्स में केवल वो लोग आते हैं जो क्या होते हैं, करेंटली एम्प्लॉयड है, मतलब करेंटली काम कर रहे हैं। अब इसका की इफेक्ट क्या है, दोज अनएम्प्लॉयड बट सीकिंग वर्क आर इन लेबर फोर्स बट नॉट इन वर्क फोर्स। सिंपल सा यही समझ में आया कि लेबर फोर्स में काम करने वाले प्लस ना करने वाले दोनों ही आते हैं, जबकि वर्क फोर्स में केवल कौन आता है, जो काम कर रहे हैं।
अब यहाँ पे देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ लेबर लॉस इन इंडिया। जो लेबर लॉ है, श्रम के कानून है, वो कैसे कैसे धीमे धीमे मतलब उनमें चेंजेस हुए या बदलाव हुए या अच्छे होते गए। तो यहाँ पे पहला है कॉलोनियल पीरियड, जो मतलब ब्रिटिश का राज था, उसमें भी कुछ थे। ब्रिटिश इनेक्टेड फैक्ट्री एक्ट, ब्रिटिश ने 1881 और 1891 में, मतलब 1881 और 1891 में कुछ रूल्स बनाए थे। यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश इनेक्ट फैक्ट्री एक्ट, मतलब जो फैक्ट्री वगैरह में जो कुछ रूल लागू किए थे टू रेगुलेट वर्क आवर्स एंड कंडीशन, मतलब कि उससे क्या हो कि वर्किंग आवर्स डेफिनेट किए जा सके और वर्कर्स की कंडीशन सही हो। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब जो स्वतंत्रता के बाद में, फोकस शिफ्टेड टू प्रोटेक्टिंग वर्कर्स एंड इंश्योरिंग सोशल जस्टिस। फिर उसके बाद जो स्वतंत्रता के बाद कुछ और हुआ, इससे फोकस हुआ कि वर्कर को प्रोटेक्ट किए, मतलब सुरक्षा हो, सेफ एनवायरनमेंट हो और इंश्योर सोशल जस्टिस, मतलब वहाँ पे सामाजिक तौर पे, मतलब ये तो काम की जो ब्रिटिश के टाइम पे तक है काम का घंटे और कंडीशंस पे, यहाँ पे सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक भेदभाव भी नहीं होना चाहिए और सेफ एनवायरनमेंट मिले। फिर उसके बाद लिबरलाइजेशन एरा आया। लिबरलाइजेशन वाला एरा आया जब मतलब हर एक वर्ल्ड के हर कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब तुम्हारा ट्रेड कर सकता है, तो 1991 से ऑनवर्ड मतलब अभी तक क्या है, यहाँ पे जो लेबर लॉ है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नीडेड मोर फ्लेक्सिबल लेबर लॉस। तो जो लेबर लॉ है उनमें और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए गए ताकि क्या हो सके कि और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो और लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो मतलब 3 स्टेप्स में क्या किया गया है, एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू लेबर, जो संवैधानिक क्या प्रोविजंस हैं श्रम के रिलेटेड वो देखते हैं। तो लेबर राइट्स आर रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो लेबर राइट्स हैं वो संविधान में हैं कुछ, जैसे कि उसमें एक आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर एक समान होगा, कास्ट क्रीड रिलीजन किसी से भी रिलेटेड। आर्टिकल 16 है जो कि इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब हर एक जो श्रम है उसमें समान अधिकार होना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए श्रम को सीख करने में या गेट करने में। आर्टिकल 19(1)(c), राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, मतलब सिंपल सा आर्टिकल 19(1)(c) है जो वो मतलब लेबर्स को क्या है, एसोसिएशन अपनी यूनियन बनाने का अधिकार होना चाहिए ताकि वो यूनियन मिलके फिर क्या कर सकती है, उनको मतलब उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए हेल्प कर सकती है। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिवलीहुड, मतलब अपना जीने का भी अधिकार है और जीवन यापन के लिए कैसे काम करना है उसका भी अधिकार। तो सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे श्रम को कानून से रिलेटेड कुछ प्रोवाइड कराता है, फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि आर्टिकल 14, 16, 19, 1C, आर्टिकल 21। ठीक है। समानता का अधिकार, कोई भी मतलब कंपनी के अंदर किसी भी तरह का उनके साथ भेदभाव ना हो, इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, एसोसिएशन फॉर्म करने के लिए जो कि 19 है, 21 अपना जीवन यापन कैसे करना है उसके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे और भी है कुछ, यहाँ पे वो तो हो गए थे क्या फंडामेंटल बेसिक अधिकार। उसके बाद कुछ स्टेट्स की भी पॉलिसी है, डायरेक्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो देख लेते हैं। जो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में क्या लगा सकते हैं, जैसे आर्टिकल 39 है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये कुछ और है स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि उसी संविधान के ही अंदर है ये, स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब सिंपल सा क्या है कि जितना मतलब चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो या मेल या फीमेल कोई भी हो, बराबर काम कर रहे हैं तो क्या मिलना चाहिए, बराबर पैसा मिलना चाहिए। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, मतलब काम करने का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और पब्लिक असिस्टेंस मतलब लोगों से सहायता लेने का भी अधिकार होना चाहिए। आर्टिकल 42 क्या कहता है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, मतलब सिंपल सा न्याय होना चाहिए, कोई मतलब एक दूसरे का सताए नहीं, तो वो होना चाहिए। आर्टिकल 43A, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जो वर्कर्स है उनका मैनेजमेंट में भी क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ये भी 4 लॉ है और क्योंकि स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग है। अब यहाँ पे आते हैं लेबर लॉस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। लेबर लॉ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है इंडिया के अंदर वो देखते हैं, मतलब कहाँ से ये रेगुलेट किए जाते हैं। जो लेबर लॉ होता है, श्रम कानून है, वो इंडिया के अंदर रेगुलेट कौन करता है, कौन इनको मतलब प्रशासन, कौन सा प्रशासन है जो इन सबको मतलब अपने होल्ड में लाता है या अपने सोसाइटी में लागू करता है।
तो वो देखते हैं, लेबर लॉ इज इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ सेंटर एंड स्टेट्स कैन मेक लॉस। मतलब सिंपल है, जैसे अभी हमने देखा था कि उसमें कुछ स्टेट के भी आर्टिकल्स थे, जैसे कि ठीक है, तो जो मतलब स्टेट भी अपना लगा सकता है कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन या जो भी मतलब रेगुलेशंस लगाना चाहे। तो वैसे ही जो लेबर लॉ है वो बेसिकली कंकरेंट लिस्ट में आता है। देखो, तीन तरह की लिस्ट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एक स्टेट के लिए। मतलब कुछ नियम केवल देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगा सकती है, और कुछ नियम जो है वो स्टेट अपने स्टेट्स के अंदर लगा सकती है। तो एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करती है, तो उन लिस्ट को हम बोलते हैं, उस लिस्ट को क्या, कंकरेंट लिस्ट। तो जो लेबर लॉ है, सम कानून है, उस पर सेंट्रल भी अपना अधिकार रखती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से कुछ नियम कानून बना सकती है, लागू कर सकती है। तो जो लेबर लॉ आता है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। सेंट्रल लॉ सेट्स अ मिनिमम बेंचमार्क्स स्टेट कैन इम्प्रूव अपॉन इट। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मिनिमम, जो मतलब हर जगह पूरे इंडिया में होना चाहिए जैसा, वो रखता है, मिनिमम लगाता है। और स्टेट्स जो अपनी एक तरीके से अपनी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से क्या कर सकता है, वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकता है। एडमिनिस्टर्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ, इसके लिए कौन चलाता है, इन सबको लागू करवाता है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब सिंपल, श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है, लेबर मतलब श्रम, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है सेंट्रल लेवल पे, वो इसको मतलब मैनेज करता है। स्टेट लेबर डिपार्टमेंट एट स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री एक है, श्रम और रोजगार मंत्रालय, और स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल डिपार्टमेंट्स बने हैं, वो करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही लेवल पे जो है उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अलग अलग लेवल्स पे मतलब डिपार्टमेंट्स हैं, मंत्रालय है और डिपार्टमेंट्स हैं। अब यहाँ पे है नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने का जब अधिकार है तो क्या है, यहाँ पे बहुत सारे हैं। जैसे कि इंटरनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर 1999, सेट ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे बहुत सारी श्रम की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें एक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या है, वो 1919 में इंडिया ने फाउंडिंग मेंबर है उसका, और सेट्स गोल ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड, मतलब जो पूरी दुनिया में श्रमिकों के लिए स्टैंडर्ड है वही इसका है। मतलब वो सारी पूरी दुनिया में जो लागू होते हैं वो इंडिया में भी लागू होंगे, कहने का मतलब है। फिर है ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है, मैनेजेस प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फॉर सैलरीड एम्प्लॉय। मतलब जो रोजगार, जो मतलब सिंपल सा एम्प्लॉय है, श्रमिक है, जिनको सैलरी मिल रही है, उनके फंड के लिए बाद में, और जो मतलब जब वो रिटायर होंगे वो फंड, और प्लस पेंशन की उनके लिए क्या करती है, मैनेज करती है, मतलब हेल्प करती है इन सब चीज़ों को दिलाने में। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है, प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस एंड बेनिफिट्स। मतलब जो सिंपल सा ये मजदूर है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये लोगों को हेल्थ से रिलेटेड सारे बेनिफिट्स दिलाती है। फिर ट्रेड यूनियंस भी होती हैं जो कि रिप्रेजेंट वर्कर्स इन कलेक्टिव बार्गेनिंग। मतलब कुछ ट्रेड यूनियन भी हैं, व्यापारिक संगठन भी हैं, जो क्या करते हैं, वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि उनके वर्कर्स के जो भी मतलब सिंपल सा क्या है, हित हैं, वो बने रहे। अब देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉस, किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया, किन किन ग्रुप्स में जो श्रम कानून है उनको क्लासिफाई किया गया, बांटा गया है। तो पहला है वेज रिलेटेड लॉस। मतलब लेबर लॉ जो इंडिया में है वो किन किन ग्रुप्स में है, वेज रिलेटेड लॉ, मतलब एक वेज की कैटेगरी है श्रम कानून की, जिसमें मिनिमम वेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, मतलब जो पैसे हैं उनको मतलब कैसे देना है, कम से कम कितना दे सकते हो, मतलब उससे नीचे नहीं दिया जा सकता है, और कैसे पेमेंट करना है, वो सब है। इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉस, रिलेशंस लॉस, मतलब अगर कोई भी, इससे क्या होगा, इंडिया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो है, ट्रेड यूनियंस एक्ट्स है, ये सारा आएगा। मतलब अगर कोई दिक्कत आती है वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में, वो सबको मैनेज करने के लिए लॉ है, मतलब उन सबसे देखने के लिए। सोशल सिक्योरिटी के लिए ईपीएफ एक्ट है। मतलब जब सिंपल सा क्या है, एम्प्लॉय रिटायर हो जाए तो उसके बाद जो सेंट्रल का है ईपीएफ है, और ये एविडेंट स्टेट वाला है सिंपल सा, एविडेंट प्रोविडेंट फंड, और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये दोनों एक्ट्स क्या है, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे हैं, ताकि
जो सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी मतलब पैसे वैसे की दिक्कत ना हो रिटायरमेंट के बाद, और मैटरनिटी बेनिफिट मतलब सिंपल सा क्या है, जब लोग मतलब जैसे जो महिलाएं हैं वो अगर कभी कंसीव करती हैं बच्चे वगैरह को, वहाँ पे बेनिफिट्स जो मिलना चाहिए उनको वो मिलना चाहिए। वर्किंग कंडीशंस लॉस क्या है, ये अलग एक क्लासिफिकेशन है। जैसे कि फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, कैसी कंडीशंस होनी चाहिए वो फैक्ट्री के अंदर, वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। और वेलफेयर लॉस, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, मतलब जो कंस्ट्रक्शन वाले काम है उनमें ये सारा हेल्प करेगा। तो मतलब ये क्या है, वेजेस से रिलेटेड, इंडस्ट्री में कैसे रिलेशंस होना चाहिए, डिस्प्यूट्स अगर हो सकते हैं उनसे रिलेटेड, जो वर्कर्स हैं उनकी कैसे मतलब सिक्योरिटी रहेगी पूरा काम करने के बाद या रिटायर होने के बाद, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उससे रिलेटेड अलग क्लासिफिकेशन है। और जो कंस्ट्रक्शन वाला काम है उनसे अलग है। तो मतलब ये क्या है, अलग अलग तरह की कैटेगरी में हर एक लॉ को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। अगर पैसे से रिलेटेड हो रही तो अलग है, रिलेशन से अगर डिस्प्यूट आ रहे अलग है, सिक्योरिटी अलग, कंडीशंस अलग, कंस्ट्रक्शन वाला क्या है वो भी अलग। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाई लेबर लॉ रिफॉर्म्स वर नीडेड। जो समय समय पे क्या हुआ है, रिफॉर्म्स हुए हैं, मतलब उनको चेंज किया गया है या बदलाव किया गया है, वो क्यों जरूरी थे, तो उसकी देख लेते हैं क्यों जरूरी थे। क्योंकि इंडिया हैज 29 सेंट्रल एंड 100 प्लस स्टेट लेबर लॉज, ऑफन ओवरलैपिंग और आउटडेटेड। क्योंकि जो इंडिया में सेंट्रल ने जो मतलब सेंट्रल ने 29 लगाए हैं, 29, और जो स्टेट के लेबर लॉ है वो 100 प्लस है। तो कभी कभी उनमें ओवरलैप भी हो जाते हैं और कुछ आउटडेटेड भी है, मतलब जो पहले अलग स्थितियां थी आज के कुछ सालों पहले, और अभी परिस्थितियां क्या हो गई हैं, अलग हो गई काम करने की, तो उनके हिसाब से क्या है, उनको चेंजेस करने की भी जरूरत है। डिफिकल्ट फॉर एम्प्लॉयर्स टू कंप्लाई, लेड टू इनफॉर्मल हायरिंग। सिंपल सा क्या है कि जो एम्प्लॉयर है, अगर लेबर लॉ जो पहले के जैसे रहते तो उसमें क्या है, इनफॉर्मल हायरिंग होती, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है कि लोग जो है उसमें घपला कर सकते थे, लोग अपने मनमानी कर सकते थे हायरिंग के टाइम। अभी क्या है, जो लॉ है उनमें क्या है, उन्हें ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी हायरिंग पे, कि इफ यू आर हायरिंग समवन, on what basis you are hiring, and if you are rejecting someone then what is the basis of rejecting him। ठीक है, तो पहले ये सब नहीं था, तो अभी क्या, ये सारी चीजें बताना पड़ेगी, देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ये सब क्या होना चाहिए, एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए लोगों में। वर्कर्स इन स्मॉल फर्म्स और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफन हैड नो प्रोटेक्शन। मतलब सिंपल सा बात है, क्योंकि जो छोटे मोटे अगर फर्म्स होंगे उनमें लोगों को क्या नहीं मिलती होगी, प्रोटेक्शन नहीं मिलती होगी, इसलिए उन सब में भी अगर सुरक्षा मिल जाए तो क्या है, बुरी बात थोड़ी है। तो उसके लिए भी क्या है, ये लेबर लॉ मतलब रिफॉर्म मतलब इवॉल्व करने की जरूरत पड़ी। मॉडर्न इकोनॉमी, स्टार्टअप, गिग वर्क्स नीडेड मॉडर्न लॉ। सिंपल बात है, आज के ज़माने में क्या है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए, स्टार्टअप्स होते हैं, गिग वर्क्स होते हैं, तो इसमें क्या है, सिंपल है, टेक्नोलॉजी आ गई भैया, तो क्या करना है, अब उनके हिसाब से लॉ बनाने पड़ेंगे। पहले क्या था, एक ट्रेडिशनल अप्रोच था काम करने का। अब जब बहुत सारे स्टार्टअप्स वगैरह है तो क्या है, वहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच तो रहा नहीं, तो क्या होगा, मॉडर्न अप्रोच की हम लोग बात करेंगे, तो दैट्स इट, यही है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर यहाँ तक था, जिसमें हम लोग मतलब क्लासिफिकेशन वगैरह और फंडामेंटल्स जो भी है, स्टेट वाले हैं, किस में आता है, कौन सी लिस्ट में आता है, वो सारा देखा, क्यों जरूरत पड़ा, ये सारा हम लोग इसमें देख लिए फर्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग अगला एक लेक्चर लाएंगे, उसमें और कुछ बातें देखेंगे और कुछ नए रूल्स देखेंगे, नया पढ़ेंगे, ताकि हमारी जो नॉलेज लेवल है वो भी बढ़े, और प्लस क्या हो, हमारे कंपटीशन में भी काम आए। तो धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हों और ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।